संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये भेद विज्ञान बता रहा हूं। किसी भी पदार्थ का डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी इंद्री के माध्यम से ही होकर के जाता है और वो इनडायरेक्ट हो गया, फिर वो डायरेक्ट कहां रहा? समझ आ रहा है? पुद्गल वो भी है, पुद्गल ये भी है, और पुद्गल का पुद्गल से संबंध हो रहा है और पुद्गल का ज्ञान पुद्गल के माध्यम से हो रहा है और करने वाला चैतन्य आत्मा है। बताओ आप कैसे आपके लिए कठिन हो जाता है ध्यान करना अगर आप कुछ भी न जानते हो और ध्यान में केवल बस आप बैठ जाएं तो बस आप यही देखते रहें कि हमारा उपयोग क्या कर रहा है। इंद्रियों के माध्यम से हमको किन किन चीजों का ज्ञान हो रहा है और मन के माध्यम से हमें कौन कौन सी वस्तुओं का ज्ञान किस तरह के विचारों से आ रहा है। समझ आ रहा है? अगर आप इन तीन चीजों की थ्योरी जानते होंगे तो आप मेडिटेशन में बैठे बैठे यही देखते देखते भी बहुत सारा टाइम तक मेडिटेशन कर सकते हो। क्या करना पड़ता है महाराज मेडिटेशन में? करना कुछ नहीं पड़ता। जो जान रहा है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, या जो जान करके खुद और ज्यादा याद कर रहा है या अपनी जानकारी कहीं से कहीं तक ले जा रहा है, उस सबको वह अलग अलग देखता रहता है। ये इंद्री के ज्ञान से जाना जा रहा है, ये मन के माध्यम से जाना जा रहा है, और ये हमारे उपयोग स्वभाव के माध्यम से हमें उपयोग में अनुभव में आ रहा है। स्पर्शन इंद्री का भी आपको स्पर्शन डायरेक्ट नहीं होता। स्पर्शन इंद्री जन्य ज्ञान भी आपको स्पर्शन इंद्री के माध्यम से होगा। अब देखो, कोई भी आत्मा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के बता रहा हूं कि कोई भी आत्मा, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आत्मा तो पदार्थ को डायरेक्ट न तो चखती है, न सूंघती है, न स्पर्श करती है और न सुनती है। क्या समझ आया? एक देखने के काम को छोड़ के। कौन से काम को? हाँ, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए कोई, अवधि ज्ञानी हो तो, मने परे ज्ञानी हो तो, इवन केवल ज्ञानी भी हो तो, उन्हें भी पदार्थ का स्वाद नहीं पता होता। सुन रहे हो? मैं बता रहा हूं आपको। उन्हें भी पदार्थ का स्वाद कोई डायरेक्ट जानने में नहीं आता। पदार्थ के स्वाद का ज्ञान उन्हें तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि उनकी इंद्रियां तो अपने से भी ज्यादा क्या काम करना बंद कर दी। सुन रहे हो? उनकी तो इंद्रियां कोई काम कर ही नहीं रही। द्रव्य इंद्रियां उनकी सब बिल्कुल अपने अंतरंग से अपना संबंध कट ऑफ कर ली हैं।
भावेंद्री का कोई काम बचा नहीं, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम के साथ भावेंद्री काम करती थी, वो भी क्षय को प्राप्त हो गया, अब तो ज्ञान भी क्षयक हो गया। तो अब उन्हें देखो, ना तो मति ज्ञान वालों को कोई डायरेक्ट किसी भी प्रकार के स्पर्श रस का ज्ञान हो रहा, न श्रुत ज्ञान वालों को हो रहा, न अवधि ज्ञान वालों को हो रहा, न मन पर ज्ञान वालों को हो रहा, इवन केवल ज्ञान वालों को भी नहीं हो रहा। कौन कौन सी इंद्रियों का ज्ञान? स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों के विषय का ज्ञान किसी को भी डायरेक्ट नहीं होता। बस चक्षु इंद्री का जो विषय है वो जैसे हमें आंख से दिखाई देता है, वैसे केवल ज्ञानी को डायरेक्ट अपनी आत्मा से, अवधि मने परे ज्ञानियों को भी डायरेक्ट अपनी आत्मा से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? समझो, आप संसार के सभी पदार्थों में जिनमें रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द हैं, इन सबको मतिक ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है, और मतिक ज्ञान के माध्यम से ही हम बाहरी इन इंद्रियों के उपयोग को कर पाते हैं। ये मतिक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का ये परिणाम है, ये लाभ है। डायरेक्ट इसका संबंध इंद्रिय से नहीं होता। मतलब कि स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आगे की भी सभी इंद्रियों के साथ में कोई भी अपने विषय को डायरेक्ट आत्मा तक नहीं पहुंचा रही। बीच में ये इंद्रियों का माध्यम लेना जरूरी है। स्वाद हम लेंगे, आप केवल जानकारी लेंगे। नहीं समझ आ रहा? स्वाद हम लेंगे, आप केवल, ये कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा। स्वाद हम लेंगे, आप केवल जानकारी लेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा? ये इंद्री कह रही। सही बोला है ना? ये कौन कह रहा? ये इंद्री कह रही। स्वाद हम लेंगे, आप केवल जानकारी लेंगे। समझ आ रहा है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये स्वाद लेंगे हम माने मैं माने। अब देखो, आप मैं को डिफरेंशिएट करो, कब मैं कौन कहलाता है। अभी ये मैं कौन कह रहा है? अभी ये इंद्री कह रही है। स्वाद मैं लूंगी, आपको जानकारी फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ, ये स्वीट है, ये सोर है, ये बेटर है, ये आपको जानकारी बाद में फॉरवर्ड की दी जाएगी। स्वाद पहले मैं लूंगी। होता भी ऐसी नहीं होता? आत्मा केवल जानती है। समझ आ रहा है? ये मुलायम है, चिकना है, कोई भी चीज है, ये स्पर्श इंद्रिय ज्ञान ले रही है, लेकिन आत्मा केवल जान रही है। अब आप देखो, आत्मा का काम क्या है? केवल जानना ही तो है। आत्मा का काम केवल कितना रह गया? जानना। बस उसे बस बता दो। अगर कभी उसके लिए ऐसा लगने लग जाए कि ये चीज हमारे स्पर्श में नहीं आ रही, या इसका स्वाद हमें नहीं आ रहा, या हमें इसकी गंध महसूस नहीं हो रही, तो आत्मा तड़फेगी कि इंद्री तड़फेगी? अब बताओ, अब कौन तड़फेगा? अब मैं माने कौन हो गया? अब मैं माने हो गया आत्मा, है ना? मुझे सूंघने में नहीं आ रहा, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? ये भी कोरोना का लक्षण है। हैं? करेला खा रहा हूं तो, रसगुल्ला खा रहा हूं तो कुछ टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा, ये भी एक कोरोना का लक्षण है। तो ये चिंता इंद्रिय को नहीं है। ये समझ आ रहा है? अब ये चिंता किसको? ये आत्मा को। मतलब कि ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान का माध्यम बनाना, सब काम आत्मा का है ना?
और हम सोचते हैं कि रस हमने खाया, रस हमने पिया, और पीने वाला कौन, चखने वाला कौन? आत्मा में कोई रस गया क्या? आत्मा ने तो कितना, हाँ रस बहुत अच्छा था, ठंडा था, मीठा था, मजा आ गया, बस ये काम किसने, ये सोच विचार ये किसका, ये आत्मा का। जबकि रस चखने का काम उस इंद्री का। वो इंद्री भी अचेतन नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय है, उसको ज्ञान हमने दे दिया, समझ आ रहा है? तो वह इंद्री भी अपने ज्ञान से अपनी जानकारी को फिर हमारे लिए फॉरवर्ड करती है। आप चिंता नहीं करो, हमने चख लिया है, बढ़िया है। ऐसा कोई विचार आता है आपको? आप क्या बोलते हो? मैंने चख लिया। अब मैंने माने आप क्या बोलते हो? मैंने माने मैं माने मेरी आत्मा ने चख लिया। कभी आपको ऐसा डिफरेंशिएट करना आता कि मैंने चख नहीं लिया, चखा तो ये इंद्री ने था, इसने मुझे अपनी चक्कर के फिर अपनी नॉलेज मेरे पास पहुंचा दी। ये मैंने इसको नॉलेज दी थी कि तू चखती रहना, समझ आ रहा है? और फिर इसने ही मुझे फिर वो नॉलेज रिवर्स करके मेरे को दे दी। हाँ मैंने चख लिया, तुम जान लो वो खट्टा है, वो मीठा है। ऐसे कहीं महसूस करने में आता? खाते जाते हो, दिन भर खाते हो, रात भर खाते हो, कभी कुछ महसूस नहीं करते। ये सूत्र कुछ हमें ऐसा ही ज्ञान देते हैं, है ना? अब आपने पढ़ा तो कई बार होगा तत्वार सूत्र, समझ आ रहा है? लेकिन आपने कभी भी इस तरह से इंद्रिय ज्ञान को समझा नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, है ना? क्योंकि यह चीज भी मैं भी शायद पहली बार ही आपको बता रहा हूं, है ना? जब तक हम इंद्रियों का इस तरह से विवक्षा के अनुसार उसका व्यवहार नहीं देखेंगे कि ये इंद्रिय हमारे लिए कर्ता है कि करण है, क्या है? इंद्रिय कर्ता हो जाएगी तो फिर आत्मा और इंद्रिय एक हो गए तो इंद्रिय कर्ता हुई। जब आप कहते हो मैंने चख लिया, इसका मतलब है आपने अपनी आत्मा को और अपनी इंद्रिय को दोनों को एक मिला करके कर्ता बना लिया, ठीक है ना? अब आपको कर्ता नहीं बनाना है। अगर कर्ता बनाते रहोगे तब तक तो फिर आप एक तरह से कहना चाहिए कर्तृत्व बुद्धि इन इंद्रियों में रखे रहोगे, आप मूड बने रहोगे। और मूड किसे कहा जाता है? मिथ्या दृष्टि, जो अपनी आत्मा और अपनी इंद्रियों को एक माने, वही बहिरात्मा है। अब अंतरात्मा बनना है तो क्या करना? अपनी आत्मा और अपनी इंद्रिय के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना। और वो डिफरेंस कैसे आएगा? तो ये सोचना कि आत्मा तो करता है, डूअर है, सब्जेक्ट तो आत्मा ही है, लेकिन उसकी नॉलेज के लिए इंद्रियां जो है, सेंसेस आर मीडियम। ये क्या है? ये मीडियम है। अगर आप इतना सा डिफरेंस ले आओगे अपनी नॉलेज में तो आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाओगे। अंतरप्पा, है ना? अंतरप्पाओं के लिए ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या समझ आ रहा है? और इसमें कुछ लग नहीं रहा, आप सिर्फ बैठ करके अपने अंदर सिर्फ ये महसूस करो कि मैं जितनी देर मेडिटेशन करूंगा, अरहम मेडिटेशन, उतनी देर मैं इंद्रियों को अभी तक जो कर्ता मान के चल रहा था, मैंने चखा, मैंने छुआ, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने सूंघा, ये मैं जो अभी तक अपने आप को मैं और इंद्रिय दोनों को एक मान करके जो मैं कर्ता मान रहा था, अब मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में क्या करूंगा? मैं को अलग करूंगा, इंद्रियों को अलग करूंगा और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग रखूंगा। समझ आ रहा है? अगर आप ये करते रहे तो आप बहिरात्मा से अंतर आत्मा बन जाओगे। अंतरप्पा की प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाती है ना? और ऐसे ही करना चाहिए। ऐसा भी करना हमें लोगों के लिए सिखाना भी चाहिए कि आप मेडिटेशन में क्या करो? कुछ नहीं करो, आपके पास 5 सेंसेज हैं, बस
आप इनको अपना मीडियम बना करके इनके साथ में अपना जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उसको जो है थोड़ा सा अपने से अलग करो, ठीक है ना। तो ये जो आप मेडिटेशन में करोगे तो उस समय आपको लगेगा उपयोग स्वभाव वाला जो जीव आत्मा है वो उपयोग तो अलग चीज है, ये इंद्रियां अलग चीज है, और उसके साथ में जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं वो ये अलग हैं। ये क्या है जो आगे के सूत्र में बताए जा रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। ये क्या लिखा, तदर्था, तत् माने उन इंद्रियों के, अर्थ माने विषय, है ना, उन इंद्रियों के ये मतलब अपने अपने अलग अलग ये सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट हैं। स्पर्शन इंद्रिय है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्पर्श है। अब देखो दोनों में अंतर समझ रहे हो। स्पर्शन तो इंद्रिय है जो हमारे पास में है, ये ज्ञान की इंद्रिय, ये क्या है स्पर्शन। और स्पर्श क्या है, जो हमारे पास ये बुक है, ये कपड़ा है, ये इसको जो हम टच कर रहे हैं ये स्पर्श है। इसमें जो स्पर्श है इसके स्पर्श का ज्ञान हमें इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है आत्मा को, ठीक है। रसना इंद्रिय है और रस, रस कहां है, रस नींबू में है, रसगुल्ले में है, समझ आ रहा है। उसके रस का ज्ञान रसना इंद्रिय कर रही है और फिर मैं ये जान ले रहा हूं कि मैंने उसका रस ले लिया। समझ आ रहा है, मैंने क्या मान लिया, मैंने उसका रस ग्रहण कर लिया, माने मैंने नींबू पी लिया, मैंने रस खा लिया। जबकि किया किसने, वास्तव में वो सब काम करने वाली बीच में जो इंद्रिय है वो रसना इंद्रिय का सब ज्ञान है, वो उसी का काम है। समझ आ रहा है। तो ये भी जानो, रसना तो इंद्रिय है और रस उसका विषय है, ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, किसी भी तरह का कोई भी वर्ण माने कलर कोई भी, और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द। ये शब्द जो है वो किसका विषय है, तो श्रोत्र इंद्रिय का ये विषय। ये सब इंद्रियां क्रम क्रम से ही हमको मिलती हैं, इसलिए इनको इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, बीच में से कोई भी अलग से नहीं मिल जाएगी। और आगे वाली इंद्रिय यदि है तो पिछले वाली होगी ही, ये भी जानना। स्पर्शन रसन, रसना है तो स्पर्शन भी होगी ही, घ्राण है तो स्पर्शन रसना दोनों इंद्रिय होंगी ही, चक्षु है तो स्पर्शन रसन घ्राण तीनों इंद्रिय होंगी ही, और श्रोत्र इंद्रिय है तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु चारों इंद्रिय होंगी ही। इसलिए ये ऑर्डर है। इसी के ये सब विषय बताए हैं कि ये क्रम क्रम से इनके विषय हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि स्पर्श में और स्पर्शन में कितना अंतर हो गया। स्पर्श क्या हो गया, स्पर्श तो किसी भी मैटर का उसके अंदर की जो क्वालिटी है, जो मेटलिस्टिक चीज है, पौद्गलिक चीज है, उसके अंदर का वो गुण है स्पर्श, है ना। और स्पर्शन ये हमारी सेंस है, टच सेंस, जिसके माध्यम से हम उस स्पर्श की जानकारी ले रहे हैं। और जानकारी लेने वाला आत्मा वो उसका कर्ता है, ठीक है। तो एक कर्ता, एक करण और एक कर्म। सेंटेंस तो तभी बनते हैं ना, सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, और बीच में उसके लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए वो करण मान लो उसको। नहीं समझ आया, इसके बिना कहां वाक्य पूरा होगा। तो अब क्या समझ में आएगा कर्ता कहने से, मैंने स्पर्श को मैंने
स्पर्श को स्पर्शन इंद्री से जाना। क्या बनेगा वाक्य? मैंने स्पर्श को स्पर्शन इंद्री से जाना। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? क्या बनेगी बोलो? आई, ये आई आ गया। फिर आगे बोलो, आई नो टच बाय टच सेंस। समझ आ रहा ना? आई नो टच बाय टच सेंस। इस तरह से जब आपकी नॉलेज में आएगा तब आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि पंच इंद्रियों में सिर्फ चक्षु इंद्रिय के विषय का ज्ञान आत्मा को डायरेक्ट होता है। इसके अलावा आत्मा स्पर्श, रस, गंध या शब्द का डायरेक्ट ज्ञान नहीं करती। इनको मति ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है, फिर चाहे वो अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी या केवल ज्ञानी हो। केवल ज्ञानी के तो इंद्रियां काम ही नहीं करती। आत्मा का काम केवल जानना है। इंद्रियां ज्ञान लेकर आत्मा को जानकारी देती हैं। जैसे रसना इंद्रिय पदार्थ के रस का ज्ञान लेकर आत्मा को जानकारी देती है। सूंघने में नहीं आने पर या टेस्ट नहीं होने पर चिंता इंद्रियों को नहीं बल्कि आत्मा को होती है कि कहीं कोरोना का लक्षण तो नहीं। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान के माध्यम बनाना सब काम आत्मा का है। हमने जाना कि इंद्रिय अचेतन नहीं है क्योंकि वह ज्ञान इंद्रिय है। उसमें ज्ञान आत्मा ने दिया है। फिर इंद्रियां ज्ञान से जानकारी करके आत्मा को फॉरवर्ड करती है। इस विवक्षा के अनुसार इंद्रियां हमारे लिए कारण है। हमने समझा कि इंद्रियों को कर्ता मानने से आत्मा और इंद्रियां दोनों ही कर्ता हो जाएंगी। इन इंद्रियों में कर्तृत्व बुद्धि रखने से या अपनी आत्मा और अपनी इंद्रियों को एक मानने से हम मूढ़ बने रहेंगे और मिथ्या दृष्टि या बहिरात्मा कहलाएंगे। हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा या अंतरप्पा बनने के लिए अपनी आत्मा और इंद्रियों के बीच में डिफरेंस करना होगा। समझना होगा कि उपयोग स्वभाव वाला आत्मा कर्ता या सब्जेक्ट है और इंद्रियां उसकी नॉलेज के लिए मीडियम है। आत्मा, इंद्रियां और उनके ऑब्जेक्ट्स तीनों अलग अलग चीजें हैं। इसे हम कर्ता, करण और कर्म के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं, जिसमें आत्मा कर्ता, इंद्रिया करण और ऑब्जेक्ट्स कर्म होते हैं। अंतरप्पाओं को इसी तरह फर्क करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और दूसरों को करानी भी चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना, अपने 5 सेंसेस को मीडियम बना करके इनके साथ में जो डायरेक्ट कांटेक्ट है बस उसको थोड़ा सा अपने से अलग करना है। सूत्र 20 से हमने जाना कि हर इंद्रिय के अर्थ मतलब विषय अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत इंद्रिय का शब्द। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों का क्रम है। जीवों को इंद्रियां इसी क्रम से मिलती हैं। अगर आगे वाली इंद्रिय है तो पिछली वाली जरूर होगी। जैसे चक्षु है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण तीनों इंद्रियां होंगी ही। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै।